हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। ये एक ऐसी वीडियो जो मैंने नहीं सोचा था मुझे बनानी पड़ेगी, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है आप में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन उसको लेके कि रशिया इन्वेड एक्चुअली कर देगा और इतना सब कुछ हो जाएगा। पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा बिकॉज आप में से शायद सबको पता ही है कि मेरे को रशियन वगैरह आती है। एंड जितनी भी मेरी टीचर्स रही हैं, चाहे मैं उनको ऑनलाइन फॉलो करता हूँ, चाहे रशियन कल्चरल सेंटर में जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, या फिर जहाँ से भी मुझे टीचर्स वगैरह मिली है, तो दो ही कंट्रीज़ की टीचर्स हैं जो आपको मिलती हैं, रशियन यूक्रेन की। सो इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी टू सी कि ऐसे इन्वेड हो गया और ये सब हो गया है। बट अब क्योंकि सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं आपके इंडेक्स पे भी अब लेवल्स अलग हो गए हैं, तो मैंने कहा उसकी बात कर लें, स्टॉक मार्केट की बात कर लें। सबसे पहली चीज़ कि अब ये एक बेयर मार्केट है, क्योंकि अब 16,700 का हमारा जो व्यू था कि अगर उसके ऊपर तक रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे आ गया तो मैं इसको बेयर मार्केट कहने को बिल्कुल तैयार हूँ। एंड मार्केट में जो स्ट्रक्चर भी बना है वो एक बेयर मार्केट जैसा ही बना है। कितना लंबा चलेगा, क्या होगा, देखो ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि जब तक 16,700 के ऊपर था तब तक तो बहुत ही क्लियर था कि कोई दिक्कत नहीं है, बट जब उसके नीचे आ गया है तो अब ना आपको पता है ना मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से डेवलप होगा, कितना ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है ये केस, कितना इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, क्या कैसे इसका डी एस्केलेशन होगा, ये सारी चीज़ें ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो उस पर मैं ज़बरदस्ती कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिस चीज़ की हमें क्लैरिटी है, हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि ये एक बेयर मार्केट बन चुकी है, या इसके अंदर एक करेक्शन बहुत सीवियर रही है, एंड ये कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ टाइम कंटिन्यू करे। 16,000 आपका निफ्टी पे नेक्स्ट सपोर्ट है, 15,900 समथिंग है वो, तो 16,000 आप मान के चलें। एंड एक बार वो ब्रेक डाउन होगा तो फिर वापस एक नई वीडियो में हम बात कर लेंगे। होपफुली वो इतने बुरी तरीके से ना जाए। तो सबसे पहली बात तो हो गई ये। सेकेंड बात यह है कि इन्वेस्टमेंट्स को इस रेट पे बेचने का कोई सेंस नहीं है। पहले भी वॉर्स वगैरह हुई हैं, पहले भी काफ़ी खराब सिचुएशंस हुई हैं और हमेशा मार्केट ऊपर आके खड़े हुए हैं वापस। और इस बार तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, मतलब इंडिया का ऐसा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट्स अपनी नहीं बेचनी। ट्रेडिंग साइड पे अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग साइड पे आप बाइंग की कॉल्स अब नहीं लेंगे। ट्रेडिंग साइड पे आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं, पुट्स लेना चाह रहे हैं, कॉल सेल करना चाह रहे हैं, वो सब मुझे समझ आता है। बट बाइंग साइड की और ट्रेड्स लेना बिल्कुल भी सेंस अब नहीं बनाता वंस योर इंडेक्स हैज गिवन अ ब्रेकडाउन। अब हमने कल ही बात करी थी, जो वीडियो मैंने ट्यूसडे रिकॉर्ड करी थी, कि कैसे स्टॉक्स में गिरने की जगह नहीं है और अगर गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं होता हुआ हमें दिख सकता है। बट उसमें भी मैं आपको ये कहूँगा, इन्वेस्टमेंट्स ना बेचें। इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही ट्रीट करें, ट्रेड्स की तरह ट्रीट ना करें। इन्वेस्टमेंट्स जब भी आप लेते हैं, किसी भी शेयर के अंदर बाइंग करते हैं, तो आपका एक विजन होता है, एक गोल होता है कि हाँ ठीक है, इसको इस हिसाब से होल्ड करना है, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये थीसिस की वजह से मैं खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ इसे। तो अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से अपनी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी खुद से बढ़ा रहे हैं, तो वो एक चीज़ है जो मैं कहूँगा कि आप ना करें। सो डेफिनेटली अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट 16,000 का है। अगेन इट्स समथिंग एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। किसी को भी उम्मीद नहीं थी हम में से शायद कि इस तरीके से एस्केलेशन हो जाएगा सिचुएशन का। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ों पे प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं दे रहा हूँ जिनका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट डेफिनेटली अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन। बट अगेन कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट, जो चीज़ें हमें पता है, एक कि इंडिया इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट वाइज हमें ऊपर जाना ही जाना है वापस, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शेयर मार्केट ऊपर उठेगी हमारी। एंड आप देखोगे तो उससे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है। कोविड वाला सिचुएशन नहीं है ना कि हर जगह वॉलेटाइल हो गया सब कुछ, ये वो ज़मीन के रेट कम हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। डेफिनेटली आपके जो सेफ एसेट्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, तो वो सब बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ना भी बनता है इस समय पे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही मुझे। तो आप डाइवर्सिफाई करके अगर चल रहे हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग को सेपरेट रखा हुआ है, तो आई डू नॉट थिंक यू शुड बी वरीड। डेफिनेटली एक जो नेगेटिव चीज़ इससे निकल के आ सकती है, इनफैक्ट दो नेगेटिव चीज़ें निकल के आ सकती हैं इससे, वो यही है। पहली तो हो जाएगी कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इंडिया को हर्ट कर सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को हर्ट कर सकते हैं। सेकंड जो मुझे नेगेटिव लगता है वो ये है कि अगर यूएस और यूरोप बहुत ज़्यादा सैंक्शंस डालते हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया बीइंग अ वेरी वेरी ओल्ड एलाई फॉर अस, हमारा बहुत सारी डिफेंस डील्स रशिया से होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हो सकती हैं, वो इफेक्ट हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें लेकिन देखेंगे समझेंगे जब जैसा होगा। अगेन एक्सट्रीमली न्यू सिचुएशन फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल।
बट यस पहला ब्रेकडाउन आया है एंड आई डू नॉट वांट टू टेक इट लाइटली। प्रॉपर ब्रेकडाउन है इंडेक्स के अंदर, प्रॉपर ब्रेकडाउन है चार्ट के अंदर, एंड आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रेकडाउन हुआ है इसका चार्ट मैं अलग से पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी टैब में। असल में आज मैं अपनी आइस टेस्ट करा के आया था तो डायलेट करी थी उन्होंने, तो उस चक्कर में मेरे को लाइट बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है, इसलिए मैं स्पेक्स वगैरह भी नहीं पहन रहा। तो कहीं ना कहीं मैं वही चार्ट अलग से पोस्ट कर दूंगा, स्क्रीन पे मैं ज़्यादा नहीं बैठना चाह रहा। वीडियो भी आप देखेंगे बहुत कम कट्स के साथ जाएगी ये। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सिचुएशन रियल है, एक करेक्शन जो आपकी है वो प्रॉपर अब हमें दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप ने पहले हिंट दे दिया था, बट मैं उतना ध्यान नहीं देता जब तक आपको ब्रॉडर मार्केट में हमें जो एक इंडेक्स है, जो आपका मेन इंडेक्स है वो नहीं करेक्ट कर जाता यहाँ पे। क्योंकि दिक्कत क्या थी, ब्रॉडर मार्केट में वैसे तो करेक्शन थी राइट, बट वो करेक्शन ग्लोबल उसकी वजह से थी और अपना इंडेक्स खड़ा हुआ था। बट नाउ सिंस द इंडेक्स हैज गॉन डाउन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। तो बाइंग साइड की ट्रेड्स ना करें, सेल साइड पे ध्यान दें थोड़ा ज़्यादा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स को लेके आई एम नॉट एट ऑल वरिड। मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर स्विच किया है तो इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि मैं पैसा बाहर नहीं निकालता, तो वही चीज़ें चल रही हैं। एंड बाकी देखते हैं, आप भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, सिचुएशन जैसे वॉल्व होगी उस हिसाब से देखेंगे। बट यस जिन चीज़ों पे और क्लैरिटी नहीं है तो फिर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। डेफिनेटली अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन, और आई थिंक मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बीइंग कनेक्टेड विद द कल्चर और लैंग्वेज और ये सब, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। एंड रशियन कल्चरल सेंटर तो पार्ट ही रशियन एम्बेसी का है, तो वहाँ पे आई थिंक 2 साल मैंने एज अ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करी है अपनी। तो कहीं ना कहीं वो सब मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सट्रीम है। बट चलो जैसा भी है जो भी है उसको देखेंगे, अपनी मार्केट्स को समझेंगे यहाँ पे, एंड लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इट वोंट हर्ट अगर आप थोड़े पुट ऑप्शंस यहाँ पे बाई करके चलें, पोर्टफोलियो हेज भी हो जाएगा और रिटर्न्स भी आएंगी। सुबह सेम चीज़ टेलीग्राम पे डाली थी एंड वहाँ से भी मार्केट में करेक्शन आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे वही लग रहा है कि एक बार अब बस थोड़ा केयरफुल होकर चलने की बात है। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कंटिन्यू विद योर SIPs, कंटिन्यू विद योर मंथली बाइंग्स दैट यू वांट टू डू, और अपना आराम से चलो। यहाँ पे अब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो उसमें आप घबरा के बाहर बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। प्लस इन लेवल्स पे शेयर्स को बेचने का मुझे कोई सेंस नहीं दिख रहा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।